समस्त गुरुजनों की तरफ से समस्त साधकों को बहुत आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद। साधना प्रेमी, राजयोग में चल रहे हैं हम और राजयोग के अंतर्गत ही मनोमय कोश में मन के बारे में हम लोगों ने 2 एकादशियों में व्याख्या की। हम लोगों ने मन से अमन होने की क्रिया की। अब मन से अमन होने के बारे में तो बताया गया कि अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं और ईश्वर का वरदान सुख चाहते हैं तो मन का साथ छोड़ना पड़ेगा आपको, यानी मन से अमन होना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कहा संत महात्माओं ने और फिर जितने भी जो ऋषि मुनि हैं इन्होंने मन के बारे में इतनी बातें कही कि मन का साथ छोड़ो, मन का अभाव ही समाधि है, मन की मृत्यु ही मुक्ति है। बहुत बातें मन के बारे में कही गई। आइए आज हम मन का मंथन करें, जाने के मन को इस घृत रूप में साधकों ने क्यों लिया, तपस्वियों ने क्यों लिया। सबसे पहले मन पर विजय प्राप्त करना। जीवन में जितने भी दुख हैं, सुख हैं, इन सब के पीछे मन का ही हाथ है। लोग कहते हैं कि मन को वश में करो, विद्यार्थियों को कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ो। मन, ये बार बार मन की सत्ता जो है, यानी मन ईश्वर की सत्ता से ज्यादा प्रबल मन की सत्ता को हम गृहस्थों ने माना है और सन्यासियों ने भी इस पर अंकुश लगाने की बात कही है। तो आज पहली चीज हम जानेंगे कि मन का आहार क्या है, क्योंकि जब तक आहार आपको मिलता है तभी तक आपका शरीर है। जिस दिन आपका आहार बंद हो गया उस दिन शरीर टिक नहीं पाएगा। तो मन की सत्ता बनी हुई है तो क्या खाता है मन, मन का आहार क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, मंथन करेंगे आज हम। और मंथन भी कैसा मंथन, जैसे दूध का मंथन होता है तो दूध के अंदर छिपा हुआ जो घी तत्व है ये निकल के प्रकट हो जाता है सामने। यानी घी अपने आप को छिपा नहीं पाता दूध में अगर मंथन हो जाए। ऐसे ज्यादा आज मन के अंदर कौन छिपा है, किसकी सत्ता है मन के अंदर में, और ये कौन है जो इतना शक्तिशाली है। इंद्रियों का भी राजा है मन। इंद्रियां तो स्वयं इतनी शक्तिशाली होती है, तो फिर इंद्रियों से सर्वोपरि होकर इन पर शासन करने वाला ये मन है क्या चीज। आइए इसकी व्याख्या करते हैं और इस पर जरा गौर करेंगे। अगर ये चीज आपने अनुभव कर लिया तो मन का रहस्य खुल जाएगा। मन का आहार पहला प्रश्न था कि मन का आहार है आपकी इच्छाएं और आपकी कल्पनाएं। आप संकल्प करते हैं, इच्छा करते हैं संसार में कुछ पाने की, और इच्छाओं के कारण ही आप इस संसार में आए हैं। देखिए, ईश्वर ने भी इच्छा की थी एक को हम बहुत श्यामा, और परिणाम हुआ कि ईश्वर को अद्वैत से द्वैत होना पड़ा। आप भी इच्छा करते हैं, हम सभी इच्छा करते हैं, और इच्छा करने मात्र से मन प्रबल होता है। जितनी इच्छाएं करेंगे, जितनी कामनाएं करेंगे आपके मन का आहार वही है। अगर आपने इच्छा करना बंद कर दिया, आपने कामनाएं बंद कर दी, तो मन को निश्चित मरना होगा, क्योंकि मन फिर जी नहीं पाएगा, उसका आहार खत्म हो जाएगा। तो मन का आहार है हमारी इच्छाएं, संसारिक कामनाएं जो हम नित्य करते हैं। अब जरा प्रश्न ये है कि क्या इच्छा करने मात्र से, क्या कामना करने मात्र से पूरी हो जाती है इच्छा? क्या कामना हमारी संपूर्ण हो जाती है? इस रहस्य को भी जानिए। जब तक इसको आप नहीं जानेंगे तब तक ईश्वर तत्व को नहीं पहचान पाएंगे। ईश्वर है क्या चीज। अब आज हम लोग मंथन करने जा रहे हैं मन का, उसी तरह जैसे दूध का मंथन होता है।
देखे कौन निकलता है। हम ईश्वर को 3 ग्रंथियों में बांध देते हैं। नीचे की जो ग्रंथि है ये ब्रह्म ग्रंथि है, बीच की ग्रंथि विष्णु ग्रंथि है और ऊपर की ग्रंथि रुद्र ग्रंथि है। ईश्वर इतना दयामय, ममता से भरा हुआ ईश्वर, सारे आनंद का खजाना उसके पास है, प्रेम है और वही बांटता है। तो फिर ईश्वर को बांधा क्यों हमने? ईश्वर को बांधने का मतलब ये हुआ कि हम ईश्वर से कुछ ऐसी चीजें करवाना चाहते हैं जो ईश्वर खुशी से नहीं करना चाहता। इसलिए हमने नीचे की 2 चक्रों पर उसी ईश्वर को अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा बनाकर बांध दिया। हम इसका नाम है ब्रह्म ग्रंथि। और तब वही ईश्वर जो कामनाओं से दूर है, जिसका सिर्फ एकमात्र स्वरूप है सच्चित आनंद, वो हमें भोग प्रदान करने की वस्तु बन जाता है, हमें विषय भोग देता है, इंद्रियों की तृप्ति का माध्यम बनाते हैं उसको हम, कि हमें इतने चीजें आप प्रदान करो ताकि हम इंद्रियों को तृप्त कर सके। तो मूलाधार स्वाधिष्ठान, फिर इसके ऊपर में जब हम जाते हैं तो 3 जो चक्र हैं, इन 3 चक्रों में हमने विष्णु के रूप में अर्जन किया है। इसमें थोड़ा प्रेम है लेकिन बंधन तो है। तो सादा प्रेमियों, अब ऊपर के चक्र में रुद्र ग्रंथि में मिलन होता है और थोड़ा विक्षित ग्रंथि है। तो ईश्वर को उसके अधिकारों से वंचित करने का प्रयोजन क्या था हमारा? क्या चाहते थे हम ईश्वर को? प्रयोजन यह है कि हमको आनंद की आवश्यकता नहीं, हमारा स्वरूप सतमय हो, इसकी आवश्यकता नहीं हमको। ईश्वर के पास प्रेम है, आनंद है, इसका महत्व हमारे लिए नहीं होता है। तब हम ईश्वर के उस रूप को 3 भागों में बांट देते हैं। अब साझा प्रेम, अब ईश्वर तो ईश्वर है, वो तो हमारे संग लगा हुआ है। जैसे बच्चा कितना भी नटखट हो जाए, माँ बाप उसका संग तो नहीं छोड़ सकते। तब जब बच्चा बार बार जिद करता है कि अमुक वस्तु ले आओ, और माँ बाप जानते हैं कि ये अमुक वस्तु देना इसके हित में नहीं है, तब माँ बाप किसी चीज के ओट में हो जाते हैं, छिप जाते हैं। और साधा प्रेम में परमात्मा ही, वही परमात्मा, वही ईश्वर, जब हमारे लिए उसका आनंद और उसका प्रेम किसी काम का नहीं होता है, इच्छाओं को हम थोपते हैं उस पर, तो वही परमात्मा अपने आप को मन के रूप में व्यक्त कर देता है। अब आपको समझ में आ गया कि मन क्या है? यही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा का वो रूप नहीं है मन के पास, क्योंकि परमात्मा अकर्ता है, वो साक्षी है, और मन करता है, परमात्मा अकर्ता है। तो परमात्मा ने देखा कि बालक को इच्छाएं हैं और वो कर्म के माध्यम से पूरी की जा सकती हैं, तो परमात्मा ने अपने स्वरूप को मन के अंदर छिपा दिया, और तब मन की शक्ति अपार बढ़ जाती है। अब जितनी इच्छाएं करते हैं, जितनी कामनाएं करते हैं, मन की शक्ति प्रबल होती चली जाती है। अब कल्पना करें कि उस बालक के पास एक नवजात शिशु है, अभी जन्म लिया है उसने, उसका मनोमय कोश विकसित नहीं हुआ है अभी। उस बालक का चित्त कितना निर्मल होता है, क्योंकि मनोमय कोश उसका विकसित नहीं है, उसकी इच्छाएं कुछ नहीं है, उसको सिर्फ माँ का प्यार चाहिए, बड़ों का प्यार चाहिए, सबको अपनी खुशी से, मधुर मुस्कान से मुक्त कर देता है। यही तो परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन जिस दिन उसके अंदर में मनोमय कोश विकसित होता है 5 साल बाद, उस दिन वो जो आनंद देने की उसकी जो क्षमता होती है, ये छिप जाती है, क्योंकि अब मन विकसित हो गया। तो ऐसे साधना में हम परमात्मा के इन 3 गुणों को, सत, चित और आनंद,
इसके महत्व को नहीं जानकर अज्ञानवश कामनाएं करते हैं ईश्वर से, जबकि ईश्वर का स्वरूप अकर्ता है। वो कर्म में उसकी रुचि नहीं है, उसके लिए व्यापक देवताओं की सृष्टि कर रखी है उसने। कहते कि मेरे पास आओ तो सिर्फ प्रेम के लिए, सिर्फ आनंद के लिए। अब ईश्वर अकर्ता बन गया इच्छाओं को लेकर। अगर आप ये इच्छा करते हैं कि प्रभु हमें दर्शन दो, हम तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं, तो क्या ये भी इच्छा है? नहीं सर, इसमें ईश्वर प्रबल रूप से कर्ता बन जाता है, भागता हुआ आता है। ईश्वर के अंदर की बेचैनी हमसे ज्यादा होती है उस वक्त, क्योंकि ईश्वर के पास जो देने के लिए है उसी की मांग कर रहा है, और फिर अंदर से जो बेचैनी पड़ती है तो ईश्वर अपने आप को रोक नहीं पाता, तब मन की सत्ता वहां विलीन हो जाती है। मन का जो कर्म करने का अधिकार है, ईश्वर का जब अपना स्वरूप प्रकट होता है प्रेम आनंद में, तब मन की सत्ता सो जाती है। अब ये तो ऐसा ही अटपटा लगता है जैसे कंस ने अपने पिता को कैद करके नाना प्रकार के पाप किए, अनेक दुष्कर्म किए। क्या हमने भी अपने पिता को कैद नहीं किया? क्या हम भी दोषी नहीं हैं? और फिर संसार में इतने पाप कर्म करते हैं हम, इसलिए कि हम जानते हैं कि हमने उस पिता को जो साक्षी भाव में देख सकता है उसको कैद कर दिया। हम अब देखने की शक्ति लुप्त हो गई है, और यही है कि पापों को बढ़ावा देता है। ईश्वर के अंदर का जो प्रेम है ये मन के माध्यम से व्यक्त नहीं हो सकता। मन जब भी आपको फल देता है वो प्रारब्धों के अधीन फल देगा। ईश्वर जब फल देता है तो किसी प्रारब्ध के अधीन नहीं, वो स्वामी है जगत का। लेकिन जगत का निर्माण किसी कर्म से तो नहीं हुआ, कोई कर्म प्रणाली तो नहीं थी, सिर्फ आनंद था। सारा ब्रह्मांड सिर्फ आनंद की ही रूपरेखा थी। तो वही परमात्मा जब बन जाता है कर्मों में तो छिप जाता है, और मन के उस गर्भाशय में परमात्मा छिपा रहता है। तब तक छिपा रहता है जब तक हम सच्चे हृदय से पुकारते नहीं उसको, आप तो स्वर में पुकारते नहीं है। और मन जब तक परमात्मा छिपा है उस गर्भ में, मन के गर्भ में, तब तक मन प्रबल है और विषय भोगों में हमें भटकाता रहता है, नाना प्रकार के प्रलोभन देता रहता है। जिस दिन हम पुकारते हैं परमात्मा को अपनी साधना से, अपने अंदर के उस भक्ति से, उस दिन परमात्मा का उसी गर्भ से जन्म होता है। और मन का ये सबसे बड़ा धर्म है कि परमात्मा को जन्म देने के बाद में मन उस जन्म को देखने के योग रहता नहीं है, बचता नहीं है। मन ही एक ऐसी वस्तु है जो परमात्मा को जिस दिन उसने जन्म दे दिया, जो छिपे परमात्मा को, इसके बाद इस दृश्य को देखने के लिए वो जिंदा बचता नहीं है, क्योंकि मन की सत्ता मिटने के साथ ही ईश्वर का प्रकट होता है प्रारूप। तो मन को उभारना है। जिस तरह हमने मन को प्रबल कर दिया है इस रूप में कर्मों के लिए, विषयों के लिए, तो परमात्मा का महत्व खत्म हो जाता है साथी। और ऐसी स्थिति में अनेक पाप होते हैं, हम अज्ञान में बंधते चले जाते हैं। मन का स्वरूप बस इसी अंधकार में चलता है, अज्ञान में चलता है। तो मैंने कहा कि इच्छाएं और कामनाएं ही मन का आहार है। इच्छाएं और कामनाओं से ही मन का जन्म होता है। जिस दिन इच्छा हमारी हो गई छोटे बच्चे के रूप में, उस दिन मन का जन्म हो गया, और इच्छाओं और कामनाओं से ही उसका भरण पोषण होता है। इच्छाएं और कामनाएं जब तक हैं यही उसकी जिंदगी है,
और जिस दिन ये खत्म हो गई उस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। और इन कामनाओं के सुंदर सुनहरे सपनों को लेकर ही मन हमें बहलाता रहता है, नाना प्रकार के सुनहरे सपने दिखलाता है। इन सब के पीछे बैठा हुआ परमात्मा बहुत दुखी होता है। उसके अंदर में इतनी कसक होती है, किसी तरह ज्ञान हो जाए, वास्तविकता को जान जाए। यही तो धर्म है माँ बाप का। तो साधक वही है जब योगी परमात्मा को मन के उस गर्भ में छिपे हुए अनुभव कर लेता है, तब मन की सत्ता को मिटा देता है, सुला देता है समाधि में, मिटा देता है मुक्ति में, और परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, प्रत्यक्ष उनके उस आशीर्वाद को, उस प्रेम को ग्रहण करता है और धन्य हो जाता है उसका जीवन। यही तो जीवन लेने का जो असली मकसद है ये तो पूरा हो जाता है। लेकिन संसार में जब तक हम इच्छाओं और कामनाओं को लेकर जीते हैं तब तक ईश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। जिस दिन हमारी कामनाएं प्रबल होती हैं उस दिन मन प्रबल हो जाता है, सारी शक्ति ईश्वर की मन के अंदर प्रवेश कर जाती है। और तब ईश्वर क्या होता है? ईश्वर एक छिपा हुआ अकर्ता रूप में दुर्बलता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमको नहीं है। अब जरा इस चीज को अनुभव करें। परमात्मा की जो गति हुई है मन के अंदर छिपने की, और छिपते ही उसकी शक्ति ढक जाती है, वैसे ही जैसे बादल ने सूर्य को ढक दिया तो सूर्य की शक्ति तो कम नहीं हुई, लेकिन इस पृथ्वी को सूर्य की शक्ति मिलनी बंद हो जाती है। ऐसे ही हम भी तो हैं। हम वास्तव में क्या है? वही ब्रह्म है, वही परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा के अंश है, उन्हीं के तो पुत्र हैं। लेकिन जिस दिन हमने इच्छाओं को लेकर शरीर को ग्रहण कर लिया, अपने आप को शरीर में छिपा लिया, उस दिन क्या हमारी परमात्मा शक्ति रह पाती है? हम एक जीव बनकर असहाय अवस्था में जीते हैं, एक सीमित शक्ति को लेकर। उधर परमात्मा को बांध दिया और खुद भी बंध गए, तो कल्याण कैसे हो? इसके लिए जरूरी है कि उसके बंधन को खोले, परमात्मा को मुक्त कराया जाए मन से, और मुक्त करते ही परमात्मा की अपनी जो शक्ति है ये प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है। अब कल्पना करें उस रेशम के कीड़े का। आपने देखा होगा रेशम का कीड़ा अपने मुंह से जब रस निकालता है तो रेशम का निर्माण होता रहता है, और वो अपने चारों तरफ रेशम को लपेटता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि रेशम के धागों के बीच में वो नन्हा सा कीड़ा फंस जाता है। अब सिवाय मृत्यु के और कोई उपाय नहीं होता है उसको निकालने का। ऐसी अवस्था मन के माध्यम से मन के अंदर छिपे हुए परमात्मा की भी है और हमारे भी है। इस शरीर के अंदर छिपे हुए हमारा स्वरूप भी वही हो गया है। दोनों ही में मुख्य चीज है इच्छा, कामना। अब कामनाओं का ये जाल साझा नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक उस रहस्य को समझेंगे नहीं, तब तक इच्छाओं का अंत नहीं होता है। इच्छाएं लगी हुई है पीछे हमारी, निरंतर जाल बढ़ता जाता है। और जब परमात्मा ने मन के उस आवरण को स्वीकार किया, हमने शरीर के आवरण को स्वीकार किया, तो 3 आवरण से ढक जाते हैं। इनको आवरण कहते हैं। ये जो 3 आवरण है ये जीव को भी और परमात्मा को भी ढक देते हैं। इन तीनों में पहला है मल, दूसरा है विक्षेप और तीसरा है आवरण। और तीनों का संबंध कामना से, इच्छा से। इच्छाएं जब प्रबल होती हैं तो इंद्रियों में विकार पैदा होता है, ये मल है।
मन जब विकसित होता है, बृहद रूप में जब इंद्रियों से जब बाहर आएगा, तो साधक का जो ज्ञान पक्ष है ये ढक जाता है। इसको विक्षेप कहते हैं। वो अपने स्वरूप को जान नहीं पाता है कि मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है। इससे वंचित हो जाता है। ये विक्षेप है। कभी स्मृति होती भी है तो फिर भूल जाता है, क्योंकि कामनाएं तो खत्म नहीं हुई। और जो आवरण है ये ऐसे ही है जैसे सूर्य अपनी स्थिति पे बिल्कुल वही तेजस्वी है, लेकिन बादलों के आवरण ने उसकी शक्ति को ढक दिया। अब इतनी प्रखर किरणें सूर्य की तो हैं, लेकिन धरती पर नहीं पहुंच पाती। ऐसे हमारा भी एक आवरण है। तो ये आवरण हमारा आपका भी है और परमात्मा का भी है। तो साधारण में इन सब के पीछे सिर्फ एक इच्छा है, सिर्फ इच्छा और कामना। इस कामना से जिस दिन हमने अपने आप को समझा लिया, और ये ज्ञान तभी होता है जब अंदर की बेचैनी बढ़ती है। हम अपने स्वरूप को जानने का जब प्रयास करते हैं तो धर्म ग्रंथों में खोजते हैं, गुरु के पास जाते हैं। इन सब का एक ही निदान मिलता है कि जिस इच्छा को पूर्ति करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, वो प्रारब्धों के अधीन है, उसको अनावश्यक रूप में क्यों व्यक्त करना। इतना करने मात्र से 3 आवरण तत्काल ढक जाते हैं। यही स्वरूप है माता जी। इससे अपने आप को निकालना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए इतना तो हर व्यक्ति जानता है कि माया का आवरण और प्रकृति का आवरण है। सभी कहते हैं कि माया बहुत भटकाती है, प्रकृति में बहुत लालच देती है जीव को। फिर ये जो संसार है ये भटकाता है। इन पर विजय प्राप्त कौन कर सकता है? माया पर विजय प्राप्त करने वाला, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाला और संसार पर इस पर विजय प्राप्त करने वाला वही है जो ईश्वर को उस मन के चंगुल से छुड़ा। प्रत्यक्ष ईश्वर को जिस आवरण से हमने ढक दिया है, इसको मुक्त करना, और मुक्त करते ही परमात्मा का अपना स्वरूप व्यक्त हो जाता है। वही बाहें फैलाए, वही हमारे प्यार और उसी आनंद के लिए, जैसे अटके हुए पुत्र के लिए माँ बाप अपनी बाहें फैला देते हैं, वैसे ही परमात्मा उस आवरण से मुक्त होते ही हमें गले लगाने के लिए बेचैन हो जाता है। बस इस आवरण का ही अंतर है साधक को। इस आवरण को गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा और इसका चिंतन करें, व्यवहारिक रूप में देखें कि इच्छा करने मात्र से क्या आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर होती होंगी तो निश्चय इच्छा करें, लेकिन आप जानते हैं हृदय से, मन को चाहे कितना भी समझा लें, लेकिन इच्छाएं जब तक प्रारब्ध नहीं हो तब तक पूरी नहीं होती। इच्छाओं के अधीन ही सब कुछ। ये इच्छाएं जब प्रबल होती हैं तो उसी परमात्मा के ऊपर सबसे बड़ा आघात ढक देती हैं, और तब हम अकेले पड़ जाते हैं संसार। ईश्वर से दूर रहकर कहां जाएंगे हम? कोई नहीं है। जब मुसीबतें आती हैं, जब हम बहुत अकेलेपन का अनुभव करते हैं, तो कोई अच्छा नहीं लगता है। कितना भी कोई अपना अजीज मित्र हो, कितना भी प्रिय हो परिवार हो, अंदर की अशांति एकमात्र आनंद और प्रेम मांगती है, और उसी के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, बार बार कहते हैं कि हे प्रभु अब आ जाओ, अब संसार बहुत कष्ट दे रहा है। इन प्रलोभनों से
साधक को एक बार निकलना होगा। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि इस जन्म में ही ईश्वर के होने का अनुभव कर ले, दर्शन कर ले उसका, तो एक बार कामनाओं के इस वेग को रोक के देखिए। आप मन को जिस रूप में देखते हैं उसमें ईश्वर का एक भी गुण नहीं, किसने ढक दिया इसको? यही तीन जो मैंने बताया, मल, विक्षेप और आवरण, ढक जाता है। इससे मुक्त करना पड़ेगा, और जिस दिन मुक्त हो गया उस दिन सब कुछ लौट जाता है। अब कल्पना करें कि वो परमात्मा कितना दयालु है। अरे संसार में अपने माता पिता तो कभी बच्चों पर हाथ उठा भी देते हैं, उसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, कभी हाथ उठाया। कष्ट में जब बच्चा होता है तो माँ बाप को पुकार के देखे, उस परमात्मा को पुकार के देखे, वो कभी रुक नहीं पाता है, अपनी स्थिति में वो कभी रुक नहीं पाता है, क्योंकि उसका रोम रोम तो बसा हुआ है। उसे जीव के अंदर जो परमात्मा को मन के माध्यम से दिख रहा है, वास्तव में पहचानता नहीं, फिर भी परमात्मा ज्ञान। इस जन्म के जो संगी साथी है, परिवार है, माता पिता है, ये एक जन्म के होते हैं, लेकिन उस परमात्मा ने, उस पिता ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जन्म से लेकर, जन्म का मतलब होता है कि जिस दिन हम अपने स्वरूप से विमुख हुए हैं, अलग हुए हैं, जीव बन के संसार में भटक रहे हैं, तब से लेकर और मुक्ति तक वही परमात्मा और वही हम एक साथ, फिर भी हम उस पिता को नहीं पहचान पाते। ये बहुत कठिन दौर होता है साधक के जीवन में। अगर इतना कुछ ज्ञान हो जाए, ये आवरण हट जाए अगर, और अपने स्वरूप का आभास हो जाए कि हमारा सबसे हितैषी कौन है, तो मन की सत्ता को तत्काल मिटा देना चाहिए। क्योंकि मन सिवाय भटकाने की, सुंदर कल्पनाओं की, और ये जो अलंकारिक शरीर मिला है ईश्वर को, जिसमें बांधा ईश्वर को, जिसका नाम मन है, ये ईश्वर का अलंकारिक शरीर तो है। जैसे हमारे ये शरीर है, उस अलंकारिक शरीर से ईश्वर जब बाहर आता है तो अपने स्वरूप में होता है, उसको निकालना होगा। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन आप खुद अनुभव करेंगे कि ईश्वर क्या चीज है, मन क्या चीज है, और ये संसार के जितने भी जो विषय भोग हैं, जो कामना करते हैं मन से, वो क्या चीज है। बस इस यात्रा को, जीवन की यात्रा को जब तक मन से अलग करके नहीं देखेंगे, तब तक इसकी रफ्तार को नहीं जान पाएंगे। आइए आज आपको 2000 वर्ष पहले की एक कथा सुनाता हूं। यह घटना 2000 वर्ष पहले, एक जहाज समुद्र में जा रहा है, यात्री जहाज था, बहुत पुरुष स्त्री बच्चे भरा हुआ जहाज। एक दिन तो बीत गया, बड़े आराम से सभी यात्रा का आनंद ले रहे हैं। दूसरे दिन अचानक सूचना मिली कि भयंकर तूफान आने वाला है, और बहुत भयंकर है तूफान, और कहीं अगर जहाज उस तूफान के चपेट में पड़ गया तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। और सबको आदेश हुआ कि जो व्यवस्था अगर कोई करना चाहे वो कर ले, अब तो ईश्वर के हाथ नहीं है उनका जीवन। और फिर सब रोना चिल्लाना, भागना, भाग दौड़, हर कोई भाग रहा है। कोई ऐसा निश्चित स्थान देख रहा है जहां हो सकता है बच जाए तूफान से। कई घंटे बीत गए रोते चिल्लाते, लेकिन लोगों ने देखा कि एक युवक जो है वो बड़े शांति से सो रहा है जहाज के ऊपरी सतह पर, इत्मीनान से सो रहा है, चेहरे पर बड़ी शांति है। इस भागदौड़ का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है।
लोग बार बार देख रहे, हर किसी की नजर पड़ गई कि इसको क्या अपनी जान प्यारी नहीं है। सभी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, ये तो निश्चिंत होकर सोया हुआ है। लोगों ने कहा, जगाया उसको, कह रहे मूर्ख बालक, तुझे क्या जान प्यारी नहीं? तू देखता नहीं कि सामने कितना भयंकर तूफान आने वाला है और हर कोई बेचैन है अपने आप को बचाने के लिए। क्या तेरे अंदर में वो बेचैनी नहीं है कि मैं भी जिंदा हूं? क्या दिन पूरे हो गए तेरे? अभी तो नई उम्र है तेरी। उस व्यक्ति ने कहा कि करना क्या है, और करना है इतना ही। और उसने दोनों हाथ उठाया और आज्ञा दी लहरों को शांत हो, और कमाल हो गया। लहरों का जो भयानक रूप था धीरे धीरे शांत होने लगा और कुछ देर बाद एकदम शांत जहाज वही अपने स्वाभाविक तौर में चलना शुरू कर दिया। कोई तूफान नहीं, इतने बड़ा टल गए। लोगों ने पूछा उसे बालक कि हे बालक, तुम कौन हो? आज पहली बार देखा कि इस लहर भी तुम्हारा आदेश स्वीकार कर ले। क्या लहरों को आदेश देना संभव है? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा कि लोग मुझे जीसस क्राइस्ट कहते हैं। मैं जीसस क्राइस्ट के नाम से जाना जाता हूं। साधा प्रेमी, ये घटना तो 2000 वर्ष की है। अब आज उस चीज को आप सोचिए कि मन की इस सागर में इच्छाओं की लहरों में क्या आपके जीवन नैया नहीं डोल रही है? कौन आदेश देगा लहरों को शांत होने के? आप जीसस क्राइस्ट तो नहीं बन पाए, क्योंकि इच्छाओं के दौर में आप उसी लहरों के साथ भागदौड़ कर रहे हैं। आप वो शांत भाव में बैठा हुआ था, सोया था। आप बेचैन हैं क्योंकि इच्छाओं का धर्म वही है। ये जो धर्म होता है ज्यादा लहरों का धर्म अलग है और ईश्वर का अपना होता है। आज अगर इतनी शक्ति हो कि मन से उस परमात्मा को अलग कर दिया जाए, तो आप ही कृष्ण हैं, आप ही राम हैं, आप ही जीसस क्राइस्ट हैं, आप ही मां सरस्वती हैं, सब कुछ आप हैं। लेकिन यही विस्मृति है कि आप सब कुछ होते हुए भी अपने आप को कुछ नहीं मानते। लहरों से आप डर गए। जब तक मन की तरंगे हैं, मन का जो सागर अथाह सागर है, इनमें इच्छाओं की लहरें डोलती रहती हैं और आपकी जीवन नैया इनके हवाले समर्पित हो जाती है, हर जन्म में डूबती है। बस अपने आप को एक बार इस अनुभव को जीवन में उतार कर देखने का प्रयास करें। आप जो हैं इसको भूल गए हैं, वही आपको बनना है।